फिर से बाजार के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हो निफ्टी 50 जो है वो आपको यहाँ पर आज के सेशन में 350 पॉइंट आपको गिरता हुआ देखने को मिला। कितना? 353 पॉइंट्स। यानी बाजार दोबारा यहाँ पर क्रैश कर रहा है। अब यहाँ पर आगे की संभावना क्या बन रही है, कल का बाजार कैसे हो सकता है, ट्रम्प की तरफ से क्या बड़ी अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करेंगे। आपको मैं पूरा मामला समझाऊंगा कि ये ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है वो कहाँ तक जा सकता है, गिरावट कब तक रुक सकती है। सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी के, वो आप देख सकते हो सभी के अंदर गिरावट है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, सभी के अंदर गिरावट है। ब्रॉड मार्केट इंडिसेस को भी देखोगे वहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यानी आज बाजार बहुत बुरी तरीके से नीचे आया है। अब यहाँ पर बाजार नीचे जा रहा है तो सिंपल सी बात है भाई कि जो गोल्ड है और जो सिल्वर है उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे। सो जो गोल्ड एंड सिल्वर के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जब जब बाजार में अनसर्टेनिटी होती है, बाजार के अंदर करेक्शन आता है, इन्वेस्टर क्या करते हैं, मार्केट से पैसा निकालते हैं और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पैसा निवेश करते हैं। इसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रंप ने क्या ऐसा कर दिया है कि बाजार के अंदर आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर ट्रंप ग्रीनलैंड को अपना एक्वायर करना चाहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। अब ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। यानी उनको लगता है कि अगर ग्रीनलैंड को उन्होंने एक्वायर कर लिया तो भाई यूएस की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसमें एक दोस्तों एक रीजन है जिसको कहते हैं आर्कटिक रीजन। वहाँ पर यूएस की जो मिलिट्री है उनको एडवांटेज मिलेगा कि अगर कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक करती है तो वहाँ से वो काफ़ी अच्छा, आप कह सकते हो, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। रशिया और चाइना की दोस्तों आर्कटिक में ग्रोइंग प्रेजेंस, यानी रशिया और चाइना की जो मिलिट्री है वहाँ पर उनकी प्रेजेंस काफ़ी बढ़ रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज भी वहाँ से मिल सकते हैं। यानी जो ग्रीनलैंड है वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, वो दोस्तों यहाँ पर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जो चाइना, जिसकी मोनोपोली है चाइना के पास, तो वो वहाँ पर मिल सकता है डोनाल्ड ट्रंप को। साथ में बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकते हैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के बाद। उसके बाद वहाँ पर दोस्तों अच्छा शिपिंग रूट्स भी है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा चल सकता है। इसलिए ट्रंप ओपनली बोल चुके हैं कि ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है अमेरिका के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है वो समझिए। देखिए प्रॉब्लम शुरू होती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो क्या करते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है उनको वार्निंग देते हैं। क्या वार्निंग देते हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर यूएस का कंट्रोल या डील नहीं मिली तो टैरिफ लग सकता है यूरोपियन गुड्स के ऊपर। अब ये बात यूरोपियन यूनियन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो यूरोपियन यूनियन का जो रिएक्शन है वो काफ़ी सिंपल है। उन्होंने क्या कहा, ग्रीनलैंड भाई सेल के लिए नहीं है। अगर आप देखोगे पहले भी जो ग्रीनलैंड है वो किसी ने एक्वायर नहीं किया, बिकॉज वो डेनमार्क के किंगडम का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन यहाँ पर डेनमार्क को सपोर्ट करता है। साथ में उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी है कि ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है, बिक रहा नहीं है ग्रीनलैंड। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जो सोवर्जिनिटी है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इकोनॉमिक प्रेशर जो आप डाल रहे हो वो अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद यूरोपियन यूनियंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने डेनमार्क को फुल सपोर्ट दिया और कहा कि भाई ग्रीनलैंड का फ्यूचर सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। क्योंकि आज ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता हूँ, कल वो कहेंगे मैं फ्रांस को एक्वायर करना चाहता हूँ, फिर वो कहेंगे कि मैं यूनाइटेड किंगडम को एक्वायर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए जब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी कंट्री को खरीदने की बात चल रही है या एक्वायर करने की बात चल रही है, तो हम सब यूरोपियन यूनियन मिलकर उसको अपोज करें, ताकि बाद में जब कोई दूसरी कंट्री को एक्वायर करना चाहे, हमारी कंट्रीज़ को एक्वायर करना चाहे, फ्रांस को, यूके को और कनाडा को, तो हम यहाँ पर उनके खिलाफ इसी बार सामने खड़े रहेंगे। क्या हमारी कंट्री को भी बाद में ये एक्वायर कर सकते हैं? सभी को यही डर लग रहा है। अब नाटो और ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ है, देखिए नाटो की यूनिटी पर अब सवाल उठ रहे हैं। यूएस और यूरोपियन यूनियन की जो रिलेशंस हैं उसमें टेंशन का काफ़ी माहौल है। ट्रेड वॉर का रिस्क बढ़ चुका है। साथ में जो आर्कटिक जियोपॉलिटिकल है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो चुकी है। अगर टैरिफ लगा
तो यूरोप का एक्सपोर्ट हिट होगा सबसे पहली चीज़। यूएस कंपनी भी इफेक्ट होंगी। ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आप किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो तो आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सामने से आपके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। ग्लोबल मार्केट में वॉलीटिलिटी हो सकती है, आगे क्या हो सकता है उसको समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले सिनेरियोस को मैं डिस्कस करता हूँ, आगे क्या हो सकता है। पहला पॉसिबल सिनेरियो ये है कि एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन बने और उसके बाद एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाए, बातचीत करके इस मामले को ख़त्म हो जाए, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। तो उसमें प्रेशर कम हो जाएगा, मार्केट रिकवर कर जाएगा। सेकेंड चीज़ क्या है, यूरोपियन यूनियन जो है उसका रिटेलिएशन आ सकता है, काउंटर टैरिफ ट्रम्प के लिए आ सकता है। तीसरा सिनेरियो ये है कि भाई जो आर्कटिक कॉरपोरेशन है वो यूएस के डोमिनेंस के बिना भी चल सकता है और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल राइवलरी भी यहाँ से चल सकती है। तो फिलहाल यूरोपियन यूनियन का जो एस्केलेशन है वो अवॉइड करना चाहता है, लेकिन बैक डाउन करने के मूड में भी नहीं है। यानी जो यूरोपियन यूनियन है वो इस मामले को एक्सकेलेट करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अवॉइड करना नहीं चाहता। और उसके साथ साथ दोस्तों कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, ट्रम्प पावर और प्रेजेंस पॉलिटिक्स में यूज़ कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की जो सोवर्जिनिटी है और इंटरनेशनल लॉ है उसको डिफेंड कर रहा है। यानी वो नाटो को सिंपल कह रहा है कि भाई जो इंटरनेशनल लॉ बने हैं वो आप यूज़ करिए। वो ये चीज़ गलत हो रही है, ये दुनिया के ऊपर एक गलत मैसेज पहुंचाएगी कि आप जिसको चाहो उसको एक्वायर करो, जहां चाहो वहां आप क्या कर सकते हो, मार धाड़ करके उस कंट्री को एक्वायर कर सकते हो, जो पहले ज़माने में होता था। तो ट्रम्प वही सिंपल सा कर रहे हैं। ये सिर्फ आइलैंड की बात नहीं है, ये फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, सिंपल सी बात है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी है। अगर आपको नहीं समझा दोबारा देखिए वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कंसीडर करे। अब दोस्तों कल के बाजार के ऊपर बात कर लेते। देखिए कल का जो बाजार है ना उसको लेकर यही टेंशन है, क्योंकि जो डो जोन्स है वो आप देख सकते हो 675 पॉइंट नीचे, इसका फ्यूचर है, ये डो जोन्स का फ्यूचर है, ये ऑलरेडी नीचे गिर चुका है। तो चांसेस यही है कि डो जोन्स आज के सेशन में नीचे गिरेगा। साथ में ट्रंप ने थ्रेट किया है कि वो 200% का टैरिफ लगाएंगे फ्रांस और दोस्तों जो दूसरी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है उनके प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है मार्केट में। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? देखिए पहली चीज़, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में है, माइनस में है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी शेयर्स है, क्वालिटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, जिस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, जिस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, जिस कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, अगर वैसी कंपनी आपके पास है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अदानी पावर का। अदानी पावर के ऊपर दोस्तों एक शॉर्ट सेलर ने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट जारी करके दोस्तों शॉर्ट सेलर ने अदानी पावर के शेयर्स को, पूरे अदानी ग्रुप को काफ़ी नीचे लेकर आया। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंपनी थी GQG पार्टनर्स। अब GQG पार्टनर्स ने क्या देखा, बैलेंस शीट देखा, फाइनेंशियल देखे, फंडामेंटल देखे, और उनको गिरावट के समय पर जो अदानी पावर है और दूसरे भी शेयर्स है वो काफ़ी सस्ते दामों पर मिले। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से बाई किया। उसके बाद ये चीज़ इन्वेस्टिगेट हुई कि जो शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट है उसको इन्वेस्टिगेशन किया गया सेबी के द्वारा, और सेबी ने यहाँ पर अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दिया। उसके बाद अदानी के शेयर रॉकेट बन गए और उन्होंने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वालिटी शेयर से तो बिल्कुल पैनिक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है मार्केट के अंदर। सो दोस्तों कल का बाजार भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में काम कर सकता है, क्योंकि डो जोन्स का जो फ्यूचर है वो नीचे है और उसके साथ साथ FI वाले लगातार हमारे बाजार में सेल कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि DI वाले यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर ये महीना पूरा नंबर्स का है, तो नंबर्स भी अच्छे आने ज़रूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पर नंबर्स के बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो DI की एक्टिविटी भी काफ़ी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, रेपो रेट कम करना, ये सारी चीज़ें अगर आगे चल के होती है तो बाज़ार के लिए एक अच्छी खबर होगी। साथ में अगर टैक्स कम होता है, अभी बजट आने वाला है, तो टैक्स अगर कम होता है तो यहाँ पर टैक्स कम होने की वजह से बाज़ार के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।